सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि भाई भूमिया जी ने गुरु नानक देव जी के कौन से 3 वचनों का पालन किया और ये भाई भूमिया कौन था। तो आइए सुनते हैं साखी। श्री गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए जैसोर में पहुंचे। वहां पर एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसको लोग प्यार से भूमिया जी अर्थात भूमि का स्वामी कहते थे। वास्तव में वह बहुत विशाल हृदय का स्वामी था। वो दीन दुखियों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता। उसने सब लोगों के लिए अपने यहाँ लंगर चला रखा था कि कोई भी उस क्षेत्र में भूखा नहीं सोएगा। तो सारे जरूरतमंद लोग बिना किसी भेदभाव के अनाज वस्त्र कबूल कर सकते थे। आसपास के क्षेत्रों में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। गुरुदेव जी जब उसके कस्बे में पहुंचे तो भाई भूमिया के कानों में गुरुदेव जी के प्रवचनों की वड्याई प्रशंसा पहुंची। उसने तुरंत ही गुरुदेव की मंडली में जाकर विनती की, आप मेरे घर पधारो, मैं आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। भूमिया के आग्रह को देखते हुए गुरुदेव ने प्रश्न किया कि वो क्या काम करता है और उसकी कमाई का साधन क्या है जिससे वह लंगर चला रहा है। ये प्रश्न सुनकर भूमिया संकोच में पड़ गया, क्योंकि लंगर के विशाल खर्चे के कारण वो कभी कभी डाका भी डाल लिया करता था। जवाब नहीं मिलने पर गुरुदेव जी ने कहा, हम आपके यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि आप ठीक परिश्रम करके कमाई नहीं जुटाते। ये सुनकर भूमिया बहुत निराश हो गया और उसने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं आपकी हर एक आज्ञा का पालन करूंगा, बस आप एक बार मेरे घर में भोजन कबूल कर लो। इस पर गुरुदेव जी ने कहा, सोच लो, वचन मानना बहुत मुश्किल कार्य है। भूमिया ने भरोसा दिया, आप आज्ञा तो करो। तब गुरुदेव जी ने कहा, भ्रष्टाचार से कमाई हुई अपनी जो कमाई है, जो पैसा है, उसको त्याग दो। ये वचन सुनकर भूमिया चौंक कर कहने लगा, गुरुदेव जी, इतनी मुश्किल परीक्षा मत लो, इसके अलावा कोई भी वचन जो कहोगे मैं मानूंगा। गुरुदेव जी ने उसकी कठिनाई को समझा और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा पहला वचन नहीं मानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर उसके स्थान पर अब तुम्हें 3 वचनों का पालन करना पड़ेगा। भूमिया सहमत हो गया। गुरुदेव ने कहा, हमारा पहला वचन है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। भूमिया ने कहा, सत वचन जी, ऐसा ही होगा। तब गुरुदेव ने कहा, दूसरा वचन है गरीबों का शोषण नहीं करेगा, ना ही होते हुए देखेगा। तीसरा वचन है जिसका नमक खाएगा उसके साथ दगा नहीं करेगा। भूमिया ने ये तीनों वचन खुशी से मानने के लिए स्वीकार कर लिए। गुरुदेव जी ने फिर कहा, अब जो भोजन हमें कराओगे उसका पैसा परिश्रम करके कमा कर लाओगे। भूमिया ने इस बात के लिए भी मंजूरी दे दी और स्वयं जंगल में जाकर वहां से बालने वाली जलाने वाली लकड़ियां इकट्ठी करके गठड़ी बांधकर बाजार में गया और वहां से मिले हुए दाम से भोजन की सामग्री लाकर भोजन तैयार करके गुरुदेव जी को सेवन करवाया। गुरुदेव जी संतुष्ट हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। गुरुदेव जी के जाने के कुछ दिन बाद भूमिया को लंगर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो सोचने लगा
कि अब पैसा कहाँ से प्राप्त किया जाए, गरीबों का शोषण तो करना नहीं है। तो उसने स्थानीय राजमहल में चोरी करने की योजना बनाई। एक रात वो राजकुमारों जैसी वेशभूषा धारण करके सुंदर घोड़े पर सवार होकर राजमहल में पहुंच गया। वहां के चौकीदार ने उसको ललकारा, कौन है? इस ललकार को सुनकर भूमिया ने सोचा, झूठ तो नहीं बोलना है, अतः तुरंत जवाब दिया, मैं चोर हूं। उसका ये उल्टा जवाब सुनकर चौकीदार भयभीत हो गया और सोचा कोई मान योग व्यक्ति होगा, अतः उसकी रूखी भाषा से नाराज हो गया है। तो चौकीदार ने कहा, सज्जन व्यक्ति माफ करो, आप अंदर जा सकते हैं। भूमिया जी ने अंदर जाकर खजाने और भंडारों के ताले तोड़कर गहनों की भारी गठड़ी बांधी और जब चलने लगा तो मन में आया कुछ खा लिया जाए। अतः रसोई घर में जाकर वहां के धुंधले प्रकाश में एक तश्तरी में रखे पदार्थ को खा लिया जो नमकीन था। जैसे ही उसने पदार्थ का सेवन किया वैसे ही उसको गुरुदेव जी के दिए हुए वचन की याद हो आई कि नमक हरामी नहीं करनी। बस फिर क्या था, सारे अमूल्य पदार्थ वहीं छोड़कर वापिस अपने घर को चलाया। दूसरे दिन सुबह जब वहां के कर्मचारियों ने चोरी की सूचना दी तो राजा ने जांच करवाई, पर वहां से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। राजा को हैरानी हुई कि कौन व्यक्ति हो सकता है जो ऐसी जगह चोरी करने का दुस्साहस कर सकता है, ढूंढो उसको। सिपाहियों ने शक के आधार पर कई निर्दोष व्यक्तियों को दंडित करना और कूटना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी भूमिया जी को मिली तो उससे रहा नहीं गया। वह सोचने लगा कि गुरु जी को वचन दिया है कि गरीबों का शोषण नहीं होने दूंगा और उसके बदले में कोई गरीब बिना कारण क्यों दंड पाए। ये बेइंसाफी तो उससे सहन नहीं होगी, इसलिए अपना दोष स्वीकार करने के लिए राज्य के पास मौजूद होना चाहिए, ऐसा उसने सोचा और भूमिया जी ने ऐसा ही किया। पर राजा उसके सच पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि भूमिया जी चोर हो सकता है। राजा का कहना था कि वो तो बहुत दयावान है और गरीबों के कष्ट देख नहीं पाया तो उनको आजाद करवाने के लिए सहानुभूति रूप में खुद को पेश किया है। तब भूमिया ने गवाह के रूप में चौकीदार को पेश किया, जिससे राजा की शंका मिट गई और सारे निर्दोष लोगों को आजाद कर दिया गया। पर अब राजा भूमिया के जीवन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गुरु नानक देव जी साहिब के उपदेशों के प्रचार के लिए एक धर्मशाला बनवा दी, जहां नित्य सत्संग होने लगा। राजा श्री गुरु नानक देव साहिब का परम भक्त बन गया। उसके यहाँ औलाद नहीं थी, तो उसके इस दुख को देखते हुए सत्संग में एक दिन विचार हुआ कि राजा के लिए गुरु चरणों में औलाद की अरदास की जाए। अतः संगत ने एक दिन मिलकर प्रभु चरणों में अरदास की, हे भगवान, आप कृपा करें, हमारे राजा के यहाँ एक पुत्र का दान देकर उनको कृतार्थ करो। अरदास स्वीकार हो गई, पर राजा के यहाँ पुत्र के स्थान पर एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा ने नवजात बच्चे को लड़कों की तरह से पालन पोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि संगत ने मेरे लिए पुत्र की कामना की थी, अतः ये बालक पुत्र ही है, पुत्री नहीं। समय व्यतीत होने लगा। बालक के जवान होने पर उसका रिश्ता एक लड़की के साथ तय कर दिया गया। जब राजा बारात लेकर जा रहा था तो रास्ते में
जंगल में एक हिरण दिखाई दिया, जिसका शिकार करने के लिए राजकुमार दूल्हे ने, जो वास्तव में एक लड़की था, उसने पीछा किया, जिस कारण वो बारातियों से बिछुड़ गया। दूल्हे को भटकते हुए कुछ साधु भजन करते हुए दिखाई दिए। वो उनसे रास्ता पूछने के लिए वहां पर पहुंचा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। साधु ने कहा, आओ पुत्र। बस फिर क्या था, दूल्हे का कायाकल्प हो गया। वो नारी से नर हो गया। नारी से नर होकर वो असली दूल्हा बन गया। जब बारात का स्वागत हो रहा था तो किसी निंदकखोर ने, किसी चुगलखोर ने वधू पक्ष को सूचित किया कि वर तो पुरुष नहीं नारी है। इस पर वधू पक्ष वालों ने दूल्हे की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम फेरे होने से पहले दूल्हे को अपने यहाँ स्नान करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा रिवाज है। जब स्नान करवाया गया तो वो नारी नहीं नर रूप में कायाकल्प हो चुका था। राजा ने गुरु परमात्मा की इस लीला को कोटि कोटि प्रणाम किया और वह भी गुरु के वचनों का पालन करने लग गया। तो ये थी आज की साखी। बोलो जी वाहेगुरु। धन गुरु नानक।